जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दिखाया अपना माया जाल, एक दिन सुदामा ने मन में सोचा, हर तरफ माया की बातें हो रही हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है? यह माया पता नहीं कैसी होगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे अपनी माया दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने माया जाल में मोहित करने की ठानी। श्री कृष्ण और सुदामा गोमती नदी में स्नान करने गए। संध्योपासना का समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी स्नान करने में सुदामा श्री कृष्ण को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई। जैसे ही सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई और सुदामा बाढ़ के प्रवाह में खिंचते हुए चले गए। पानी में डूबते तैरते हुए वे एक घाट के पास पहुंचे और घाट पर चढ़ गए। उसी समय एक हाथी ने आकर उनके गले में हार पहना दिया। उस गांव के राजा की मृत्यु हो गई थी और वहां ऐसा रिवाज था कि हाथी जिसके गले में हार पहना देता उसे राजा बना दिया जाता था। सुदामा को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उनका विवाह हो गया। भगवान की माया से मोहित हुए सुदामा सब कुछ भूल गए। पुरानी किसी चीज की उन्हें स्मृति नहीं रही। उनकी कई संतानें हुईं। एक बार उनकी पत्नी रानी की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर सुदामा रोने लगे। नगर के संभ्रांत लोगों ने कहा, आप रोइए मत, रानी जहां गई हैं वहां आपको भी पहुंचा देंगे। उस नगर में ऐसा रिवाज था कि स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके साथ चिता में चढ़ा दिया जाता था। लोग सुदामा को श्मशान ले गए। यह सब देखकर सुदामा घबरा गए और भय और घबराहट में प्रभु का स्मरण करने लगे। भगवान का स्मरण करने ही उनके नेत्रों पर चढ़ा माया। अज्ञान का पर्दा हट गया और उनको याद आया कि मैं तो सुदामा ब्राह्मण हूं, मुझे संध्या करनी चाहिए। संध्योपासना के लिए जैसे ही उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, वे गोमती नदी में उसी स्थान पर पहुंच गए। श्री कृष्ण स्नान करके पीतांबर धारण भी नहीं कर पाए थे कि सुदामा रोते रोते उनके पास आ पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र रोते क्यों हो? सुदामा कहने लगे, ये मेरी पत्नी, मेरा राज्य, सब कहाँ चला गया? यह सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को समझाते हुए कहा, मित्र, यह सब मेरी माया है।